तो चले शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको कि मेरी हर कहानी हर डे आएगा, एवरी डे आएगा। तो कहानी आज दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी एक सच्चे घटना के आधारित पे है। किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा और किसी को मैं हताश भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कहानी एक ऐसी कहानी है सोचने पे मजबूर कर देगा, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। शायद आपने सपने में भी एक कहानी के बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद कोई लोग जानते भी होंगे, कोई नहीं भी जानते हों, बट मैं जानता हूँ, मैं भी किसी से सुना हूँ, जाना हूँ, तब मैं आपको बताना और बता रहा हूँ। एक क्या ये सोच के भी एक सिरहन सी आ जाती है। ये कहानी बताने से पहले रुआ खड़ा हो जाता है, पता नहीं। तो दिल पे पत्थर रख के ये कहानी जो है बोल अच्छा लगे तो बिल्कुल पॉजिटिव, जैसा कि मेरा आप लोग से निवेदन है कि अगर अच्छा कहानी लगा, निगेटिव वर्ड्स को कमेंट्स मत डालें, और अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज अगर अच्छा लगे तो आप पॉजिटिव डालें। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। तो सबसे पहले एक सास और पुतौ दुर्भाग्यवश सास पुतौ की कहानी में एक सास जो होती सासू माँ, वो अंधी थी। सासू माँ अंधी थी और सासू माँ अपने पुतौ से खाना मांगती है और कहती है, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप खाना दे दो। तो चिल्लाती हुई पुतौ जो है उनकी बोली, नहीं है खाना, अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो देंगे। चिल्लाती हुई बोला, बेटा मेरा भूख से जान जा रहा है, कुछ दे। बोला, बुढ़िया नहीं मानेगी तो ले, खाना दे रहा हूं। उसका छोटा लड़का आंगन में पोटी किया हुआ था। शायद आपको सुन के ये हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है, 100% सत्य है। इस बात को प्रमाण है। उसने पोटी, उसकी सासू माँ अंधी थी, एक कटोरी में पोटी लाकर दे दिया। बेचारी अंधी माँ खा लिया। उस पोटी को खाते हुए थोड़ा सा खाई तो कहेगा, बेटा क्या दे दिया तुमने, खट्टा खट्टा लग रहा है, अजीब सा स्मेल आ रहा है। तो खा के संयोग बस कुछ ही देर हुआ था खाते हुए, उसका बेटा आ गया। बोला, माँ खाना खाई? बोला, हाँ खाना खा लिए, लेकिन अजीब सा स्मेल आ रहा था खाने में। बोला, माँ क्या खा ली सो स्मेल आ रहा है? तो देखता है कटोरी में पोटी है। अब इस बात को अपना सर पकड़ के बैठ गया, ये भगवान, ये मेरी माँ को क्या खिला दिया इसने। अपनी बीवी को बुरा कहने लगा और बोलने लगा, तुमने मेरी माँ को जहर दे दिया, क्या खिला दिया तुमने मेरी माँ को? उसने बोला, बुढ़िया चिल्ला रही थी, मैंने गुस्सा से दे दिया।
फिर अपने माँ को गया देखने के लिए। माँ माँ चल नहीं सकती, क्योंकि पॉइजन होता है पट्टी, सबको पता है। एक तो ऐसी लाचार बुढ़िया थी बेचारी, उसको पट्टी खिला के इसकी पुतौनी मार दी। अब गांव में हल्ला हुआ कि माँ मर गई, माँ मर गई। तो दृश्य देखने के लिए सब आने लग गया। भाई अभी तो सही थी, कैसे मर गई? तो बोला अब क्या करना है, बिना जलाए तो कुछ होता नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार तो करना पड़ेगा। सब चला गया, जलाने के लिए और जैसे ही लगेंगे माँ की बॉडी को रखा, लकड़ी जल के खाक हो, अब जितनी भी जलाने के लिए गया था, आश्चर्य से आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या हो गया? जला क्यों? उसमें से एक बुजुर्ग जो बुद्धिमान लगती थी, उन्होंने बोला बेटा ये कैसे हो? ये खुद तो दो, तो तुम लोगों ने गलत किया है। तो अपना कहानी सारा वो शब्दों में बयान कर दिया और बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरी माँ को ऐसा ऐसा किया। ये सुनते ही भी इसके बेटे के ऊपर गुस्सा होने लगा। तू कैसा बेटा है? बेटा तो माँ के लिए क्या क्या नहीं करता है, तुमने क्या कर दिया? अपनी माँ को तुमने मार दिया। तेरे में इसमें कोई गलती नहीं मिली, बीवी की गलती है। कह रहा अपनी बीवी को घर से निकाल। ऐसा बीवी को क्या फायदा जो तुम्हारी माँ को जीते जी मार दिया। कोई कहता पुलिस को कॉल करो, कोई कहता कुछ करो, कोई कुछ ऐसा जिसके मन में जो आता था वो बोलते जा रहा था। तो एक बुद्धिमान जो था, बहुत सोच और श्रद्धा रखने वाले, उन्होंने बोला कि देख गलती तो हो गया, जा गंगा माँ से प्रार्थना कर कि जो भी त्रुटि हुआ है हमसे, हमारी वाइफ से, हम सही से क्रियाक्रम जो भी है अच्छा से करेंगे, भोज भात दान जो भी है करेंगे। और वो कमर भर पानी में गया। उसका जैसे ही हाथ ऐसे किया था पत्थर बन गया। जैसे ही हाथ गंगा माँ के ऊपर जो है जोड़ के गंगा माँ से जो विनती किया, वो पत्थर का बन गया। ना हिल रहा है, डोल रहा है। चलाने वाले भी आश्चर्य, क्या कर रहा है? आओ माँ को मुंह अग्नि दो, फिर से लकड़ी सजाओ, चलाओ। लेकिन वो सुन लिया। भला वो तो पत्थर बन गया था, कहाँ से सुनता? और सुनने के बाद उनमें से एक चला गया और देखा तो वो पत्थर ना हिल रहा है, ना हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो करा नहीं, ये देखो कर्मों का फल मिल गया। कर्मों का फल जहां मिल गया तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोला चलो अब तो इसका बेटा लौट के आएगा नहीं, इसकी बीवी को जाके बताते हैं। ये लोग जितने भी जलाने गए थे सबने प्लान बनाया। बोला सब लोग मेरी बात बोला आपका पति जो है, बोला जब तक मेरी माँ जिंदा नहीं हो तब तक मैं लौट नहीं।
कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म कोई और करे, सजा किसी और को मिला, बेटा का कसूर, लेकिन कसूर से बेटा का नहीं, कसूर आप कोई और करे ना करके वो तो खुश थे कि उसको कोई पछतावा नहीं, बेचारा पागल है, मरने के बाद कोई लौटता है। बोला हाँ, वो तो पागल, सच में पागल है, हम लोग को समझाए। बोला उसने कि हम लोग को समझाए, नहीं सुना। बोला कि जब तक मेरी माँ नहीं लौटेगी तो वो गाली देने लगा अपना पति को, ये है वो है, बहुत तरह की बातें जो है बोलने लगा। अनजान होके सब अपने अपने घर, वो तो अनजान थी कि मेरे पति पत्थर बन गए। तो इतने में उसने जाने का प्लान बनाया कि जहां मेरी माँ, जहां मेरी सास को जलाया है, जहां मेरा पति है, मैं वहां जाता हूँ। तो इतने में जब चला गया तो देखा उसका पति हाथ जोड़े हुए गंगा माँ की ओर खड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं चला था कि ये पत्थर गया। बोला चलो घर चलो, बुढ़िया तो मर गई। उसने नहीं माना, सुना नहीं कुछ। एक पैर से लात मारा अपनी पत्नी को, पैर से जैसे लात मारा उसका मुंह शुगर की तरह हो गया। जो रेत पे टट्टी पड़ा था, रेत पे मोटी टट्टी जो पड़ा था, इसलिए कहते हैं कर्म का फल जैसा करोगे। इस कहानी को सुनने के बाद हमको लगता है हे भगवान, 2 रुपया कम दो, कहता है 2 रुपया कम दो, लेकिन बुद्धि होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। उस मूर्ख इंसान ने एक हंसते खेलते हुए परिवार ना संपत्ति रहा, ना वो रही, तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिला, कैसी कहानी लगी वो मैं तुमको बताया। और मुझे आगे बढ़ने की हर वीडियो में मैं बोलता हूँ करके मुझे कमेंट्स ऐसा ना करिए कि मुझे इस हताश का कारण नहीं होगा कि अगर आप चाहेंगे आप चाहेंगे होता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मुझे आगे और आते रहेगा, आपके लिए लाते रहूँगा, नई अपडेट्स लाते रहूँगा। ये हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर टूटी हुई है इसको आप वाणी को कहीं से आपको ठेस पहुँची हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। और नई कहानी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करते रहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ होगी, मेरी वीडियो होगी, जान होगी आपको कि समझ ना कोई इसमें मिलावट है। जय हिंद, जय हिंद।